सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही। आफतज़दा इलाकों में मजीद बारिश ने मुश्किलात और बढ़ा दी। जून से अब तक बारिशों और सैलाब से 300 बच्चों समेत 900 से ज़ायद अमवात, 5 लाख मकान गिर गए, लाखों अफराद बेघर हो गए, हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं, शहरों और सूबों का आपस में राब्ता कट गया। सैलाब से लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गईं, 7 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक। सिंध तूफानी बारिशों और सैलाब की जद में हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना समेत कई इलाके मुतासिर। कंकोट, मोरो, मटियारी, उमरकोट में भी तबाही। कश्मोर, सिंधड़ी, काजी अहमद में बारिशों से हर तरफ पानी पानी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाने में मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, अदलिया और अफसरान को धमकाने पर FIR दर्ज हुई, संगीन इल्जामात पर आईन और कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। मोहना सिलाही बोले, झूठे मुकदमे बनाने वालों के खिलाफ सच्चा मुकदमा दर्ज हुआ, अनकरीब गिरफ्तारी होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से सऊदी हम मनसब का राब्ता, सरमायाकारी से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर भी ब्रीफिंग दी। कोहलू, बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला और हरनाई समेत बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैलाब से हर तरफ तबाही, सैकड़ों मकानात मलबे का ढेर बन गए। खुशदार में नदी नालों में तुग़यानी बरकरार, बलोचिस्तान का सेंसर ज़मीनी राब्ता कट गया। क्वेटा में सैलाबी रैला घरों में दाखिल, दुकी में मजीद दर्जनों घर मुनहदिम, शहरियों का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। झलमक्सी के नदी नालों में तुग़यानी से मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। तेरा गाजी खान और राजनपुर में मजीद बारिशों ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिशें, नदी नालों में पानी की सतह मजीद बुलंद, पानी में घिरे इलाकों में मजीद पानी जमा होने लगा। राजनपुर में पानी ने मजीद तबाही मचा दी। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। कराची से पेशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 4 रोज से बंद। रुझान में सैलाबी रैले से कच्ची कैनाल का एक और बंद टूट गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर बैनुल-अक़वामी इदारों का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $50 करोड़ की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, चीन, अमरीका, यूरोपीय ममालिक और आलमी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ने 2010 से ज़्यादा तबाही फैलाई है। खुराक, अद्वियात, खैमों, आर्जी पनागाहों की अशद ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर भी गौर। सैलाब से कीमती जानों के ज़िया और नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। आर्मी चीफ ने जारी इमदादी कोशिशों को सराहा। आर्मी फॉर्मेशंस को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में हर मुतासरा फर्द तक पहुँचना चाहिए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली बिजली बिलों पर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब दफ्तर से निकलें और आवाम में जाएं। लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, आवाम की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल अदा कर सकें। वजीर आजम साहब, खुदारा आवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं, कौम को खाना जंगी की जानिब मत धकेलें। IMF से बात करें वरना हमारा हल्कों में जाना मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद में बारिशों के बाद बेशतर इलाके ताहाल ज़ेरे आब। सीवरेज मिला पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर में वसी पैमाने पर रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। स्टेशन रोड, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद में बुरी सूरत हाल। शहरी ने गलियों में सफ़र के लिए आर्जी कश्तियाँ बना लीं। हैदराबाद के कारोबारी मराकज़ में भी गंदा पानी जमा हो गया। सक्खर में रिहायशी और कारोबारी इलाके पानी में घिर गए। घंटा घर और मुल्का तिजारती मराकज़ में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। मेहरान मरकज़, स्टेशन रोड, रुशना सेंटर में दुकानें बंद। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वाटर सप्लाई लाइन ज़ेरे आब आने से पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। कई इलाकों में पीने के पानी का बहरान। क्वेटा में कल रात से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश। शहर के नशेबी इलाके डूब गए। नाले ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया। गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। हुकाम की आवाम को क्वेटा से बाहर का सफर न करने की हिदायत।
टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रैले से तबाही। जुनूबी वजीरिस्तान से आने वाले रैले ने सब कुछ डुबो दिया। टांक में कई देहात पानी में डूब गए। शहर में भी हर तरफ पानी। डेरा इस्माइल खान में भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, मकानात गिर गए। टांक से DI खान और जुनूबी वजीरिस्तान जाने वाली मरकजी शाहराह बंद। टांक और DI खान में 2 रोज़ के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। डॉलर एक बार फिर 219 रुपए से महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 30 पैसे इजाफा। 1 डॉलर 219 रुपए 41 पैसे का हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए तक इजाफे का इम्कान। IMF को भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स लगने का इम्कान। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का IMF से शेयर करदा लेटर ऑफ इंटेंट सामने लाने का मुतालबा। कहा दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हुकूमत 20 रुपए फी लीटर सेल्स टैक्स लगाने जा रही है। आवाम की चीखें फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी हैं। नवाज शरीफ को समझ आ गई कि शहबाज शरीफ इख्तदार के लिए कहां तक जा सकते हैं। सितंबर महीना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तानी कौम उतनी ही करप्ट है जितनी दुनिया की दूसरी कौमें करप्ट हैं। पाकिस्तानी कौम उतनी ही नेक है जितनी दुनिया की कोई और कौम नेक है। हमें मार कर करप्शन से नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों की अदम तसलसल से पड़ी है। महाज आराई से क़यामत तक बैरूनी सरमाया नहीं आ सकता। बीमारी की तशखीस दुरुस्त की तो इलाज भी दुरुस्त हो जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी के शहर नवाबशाह को मूसलाधार बारिशों ने डुबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कारोबारी मराकज़ में निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया। दही इलाकों में भी बदतरीन सूरत हाल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी भी पानी में घिर गई। यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनी, दफातर, लाइब्रेरी ज़ेर-ए-आब आ गई। वाइस चांसलर की इंतजामिया से यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील। बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना, कुंबर शहादात कोर्ट में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। इंतजामिया को तमाम मसाइल फिलफौर हल करने की हिदायत। बच्चे सारे बीमार पड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। खाने के रोटी के लिए 2 रुपये नहीं है, ये हम आता ले। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। जमा पूंजी छिन जाने के बाद इलाका मकीनों ने सड़कों पर खैमे लगा लिए। सिंधड़ी मुकम्मल पानी में डूब गया। हर तरफ पानी पानी। सरकारी इदारे, सिविल अस्पताल, नादरा ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सेम नाले में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 30 से जायद गांव डूब गए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर 4 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर और गुड्डू बैराज की रेंज में 600 से जायद देहात डूब गए। दरियाए सिंध में अटक, चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा, अदीजई और वर्सक के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से अंग्रेज दौर का बना रेलवे पुल टूट गया। ब्रुक डिवीजन स्टेशन के दरमियान पुल मुतासिर हुआ। क्वेट और सिब्बी के दरमियान ट्रेनें रुक गईं। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहराह भी बहाल न हो सकी। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा गैर मामूली तबाही से निपटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पूरी कौम, खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। फ्लड रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। परवेज़ इलाही से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। रिलीफ फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सूबे में 10 लाख खैमों की ज़रूरत है। स्टॉक में 86,000 खैमे मौजूद थे। 15 अगस्त के बाद तेज़ बारिश से तकरीबन तमाम शहर डूब गए। UN ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी।
नैब लाहौर की फराह खान और एहसन जमील गुजर के खिलाफ इंक्वायरी। हुकाम से शेखुपुरा में जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। डीसी को 30 अगस्त तक तफसीलात जमा कराने की हिदायत। कहा जायदाद, जमीन, मकान, प्लॉट्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। स्वात और मैंगोरा में दूसरे रोज भी वक्फे से हल्की और तेज बारिश। मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रोज के सैलाब के असरात मौजूद। दरियाए स्वात में ख्वाजा खेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाम रोड मुतासिर हुई। शांगला में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तोग़यानी। स्वात एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बारिशों और सैलाब से लैंडस्लाइडिंग। शाहराह खराकरम मटा बांडा के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। अचार नाला में पानी की सतह बुलंद होने पर भी शाहराह बंद हो गई। खाकोट से दासू तक सड़क को क्लियर करने का काम शुरू न हो सका। बलोचिस्तान में बोलान के मकाम पर गैस पाइपलाइन सैलाबी रैले में बह गई। क्वेटा, मस्तोंग, कल्लात, पशीन समेत कई इलाकों में गैस सप्लाई मुअत्तल। सुई सदन की शहरियों को तवानाई के मुतबादिल इंतजामात की हिदायत। तंगवानी में सैलाब ने शहरी इलाकों का रुख कर लिया। पानी के रैले ने नहरों के बंद तोड़ दिए। 200 से जायद देहात मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। पानी तंगवानी के करीब हैबत शहीद में दाखिल होने लगा। रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब गया। सितंबर में शदीद सैलाबों के एक और स्पेल का इम्कान। वफाकी वजीर शरी रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो बारिशों और सैलाब की जद में न हो। NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं। मुमकिन तबाही से निमटने के लिए मजीद काम की जरूरत है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमत हैदराबाद के लिए पैकेज का ऐलान करें। जो काम होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। दुख है पीपल्स पार्टी के साथ किए मुआहदे पर अब तक अमल नहीं हुआ। उम्मीद है बिलावल भुट्टो वादे पर जल्द अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के हैदराबाद में फ्लड रिलीफ कैंप्स के दौरे मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा मुश्किल हालात हों तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में हर तरफ तबाही देखी। सैलाब से मुतासरा हजारों खानदान सड़कों पर हैं। सर छुपाने की जगह नहीं है। वोटर्स डूब गए, मुंतखब नुमाइंदे बच गए। मुश्किल सूरत हाल में वुज़रा और हुक्मरान क्यों गायब हैं? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन और डिफेंस में बिजली की बंदिश। बल्दिया, लियारी, न्यू कराची, कोरंगी और औरंगी टाउन में भी बिजली गायब रहने लगी कि इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग जूं की तूं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 4 से 6 घंटे की बिजली बंदिश। लाहौर में 2 घंटे तक की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 300 मेगावाट रह गया। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बिजली बंदिश से शहरी परेशान।